हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का भौतिक शास्त्र का 100% रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके इस पेपर में 70 में 70 मार्क्स आ जाएं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें पूरा क्वेश्चन पेपर के साथ साथ फुल सोल्यूशन बताने वाले हैं और साथ साथ PDF भी आपको देने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन पेपर है, कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलने वाले हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या, कूलाम जो है आपका मूल मात्रक नहीं है। और दोस्तों, यदि आपने क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा तो आप बाद में फिर पछताएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने जाने वाले हैं। देखिए, संख्या आपको दी हुई है, इसमें से सार्थक अंक की संख्या कितनी है वो बतानी है। तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या लगा लेना, C नंबर का इसका राइट आंसर है। अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने के लिए हमें वस्तु को किस कोण पर फेंकना चाहिए? तो देखिए, मान लीजिए ये रहा आपको, यदि आपको यहाँ पर वस्तु को अधिकतम दूरी पर प्रक्षेपित करना है तो आपको 45 अंश पर वस्तु को फेंकना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, प्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित क्या रहता है? देखिए, उसमें गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों ही संरक्षित रहता है। तो C नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए क्या जरूरी है? देखिए, नेट बाह्य बल शून्य होना जरूरी है, और क्या है, नेट बाह्य बल आघूर्ण भी शून्य होना जरूरी है। तो राइट आंसर C नंबर का A और B दोनों हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन क्या है, देखिए, कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घ कक्षा में कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहेगी? तो वो कौन सी राशि है जो नियत रहेगी? कोणीय वेग जो है वो उसका नियत रहेगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अब दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको हर पेपर चाहिए तो सबसे पहले। ठीक है, देखिए, दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक क्या होता है? बढ़ ही जाता है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा ऑब्वियसली। देखिए, रिक्त स्थान आता है हमारा फर्स्ट क्या है, यहीं पर देख लीजिए, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या है? क्योंकि फुल सॉल्यूशन बताएंगे आपको। ठीक है, खाली स्थान MQ होता है। तो देखिए, इसका आंसर क्या है, देखिए 10⁶ MQ। ठीक है, ये आपका फर्स्ट खाली स्थान का आंसर हो जाएगा। अब देखिए, वह गति जिसमें त्वरण सदैव वेग के लंबवत होता है का खाली स्थान होता है, मतलब उसका पथ कौन सा होता है? तो देखिए, उसका पथ होता है वृत्तीय पथ। क्या, वृत्तीय पथ उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंद पथ में संरक्षी बल को क्या कहते हैं? तो बंद पथ होता है, उसमें संरक्षी बल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है आपको, तीसरा का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जिसको भी पता हो वो लिख दीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि सभी स्टूडेंट उसको देख पाए। देखिए, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, आपको चौथा का शक्ति लगा लेना है। अब देखिए, घूर्णन गति एवं स्थानांतर गति के संयोजन को खाली स्थान गति कहते हैं। तो चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको व्यापक गति कहते हैं, और उसी को आपको लौटने गति भी उसको बोल सकते हैं। दोनों में से किसी एक को आपका आंसर लिख देना है। अब देखिए, ये रहा अगला, तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 हावर्स का होता है, 24 घंटे का होता है। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको प्रतिबल राइट आंसर लगा देना है। ठीक है, क्या भर देना है? यहाँ पर प्रतिबल भर देना है। अब दोस्तों, यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको करना ही करना है, और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब आती है सही जोड़ी। तो देखिए, सही जोड़ी में क्या, अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण को आपको D नंबर से V/R से मिला देना है। अब देखिए, गतिज ऊर्जा को आपको किससे मिलाना है? गतिज ऊर्जा को आपको J से मिला देना है। ठीक है, बल आघूर्ण को आपको JS से मिला देना है। जड़त्व आघूर्ण को आपको B नंबर से मिला देना है। इसके बाद कोणीय जो आपका संवेग होता है, फिफ्थ नंबर को आपको किससे मिला देना है? ठीक है, तो फिफ्थ नंबर को आपको G नंबर से मिला देना है। सिक्स नंबर को आपको C से मिलाना है, और सेवेंथ को आपको E से मिला देना है। तो आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाएंगे। हमारा क्या आता है, एक शब्द आप देख सकते हैं, ये रहा पूरा पेपर हमारे पास रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा पेपर हमारे सामने रखा हुआ है। तो इनके क्वेश्चन आपको करना ही करना है। ठीक है, और जो आप तैयारी कर रहे हैं तो वो करना ही, लेकिन इन क्वेश्चनों को आप अवॉइड मत करना। ठीक है, देखिए, बल आघूर्ण का विमीय सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, यहाँ पर ये रहा, बल आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होता है? MLT/T-2। ठीक है, ये बल आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी सदिश A की दिशा में
एक एकांक सदिश लिखिए। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखिए, जिसका परिमाण एकांक होता है, एकांक सदिश कहते हैं उसको हम। ठीक है, इसका परिमाण एकांक होता है उसको हम एकांक सदिश बोलते हैं। देखिए तीसरा, जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रकृति कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है, ऋणात्मक कार्य हमें मिलेगा। ठीक है, स्प्रिंग नियतांक का मात्रक क्या होता है? स्प्रिंग नियतांक का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, आप यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य होता है क्या कहलाता है? तो उसको देख लेते हैं। उसका आंसर वो कहलाता है गुरुत्वीय केंद्र। ठीक है, आपको इसमें क्या भरना है? गुरुत्वीय केंद्र भर देना है। अब देखिए, ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो उसको देख लेते हैं कि वो कितनी होती है। वो होती है 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर। हाँ दोस्तों, 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोलिक मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो करती है पास्कल। पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक मशीन कार्य करती है। तो दोस्तों अभी हमने आपको क्या है, आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको पूरा यहीं पर सॉल्व करा दिया है और पूरा आपको पेपर यहाँ तक दिखा दिया है। अब देखिए, अब पार्ट 2 में आपको जो आपके लॉन्ग टाइप के आंसर होते हैं, जो 2 नंबर के से स्टार्ट होते हैं, और आपके जो पूरे क्वेश्चन हैं इससे आगे के और उसके सॉल्यूशन ही सभी आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे। तो पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जैसे ही हमारी वीडियो डलेगी, तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जैसे ही वीडियो डलेगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे और क्वेश्चनों को तैयार कर पाएंगे। और दोस्तों आपको बिल्कुल राइट आंसर बताया जा रहा है, तब तक इनको इंपॉर्टेंट समझकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तब तक कि हम पार्ट 2 अभी जल्दी ही लाने वाले हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।